अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बेबी ड्रेस की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने बॉडी का कपड़ा लिया है, बैक साइड के बॉडी का कपड़ा। उसके ऊपर मैं ये फ्रंट साइड के बॉडी का कपड़ा रख रही हूँ, जो कि बीच में से कटा हुआ है। और ये क्यों कटा हुआ है, क्योंकि हम जो शर्ट बना रहे हैं वो ओपन शर्ट है। तो जो जितना हमने बैक साइड का कपड़ा लिया है, फ्रंट साइड का हम उससे ज़्यादा लेंगे। 1.2 इंचज़ हम एक हिस्से में डालेंगे और 1.2 इंचज़ हम एक्स्ट्रा कपड़ा दूसरे हिस्से में डालेंगे। उसके बाद ये मैंने घेर का कपड़ा लिया है बैक साइड का, जिसकी मेजरमेंट अब मैं आपको दिखाती हूँ। जिसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो तकरीबन 22 इंचज़ तक रखी है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसकी जो ऊपर वाली साइड है उस पर मैंने सिलाई की मदद से ये जो नट डाले हैं, ये कैसे डाले हैं ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। उसके ऊपर मैं ये फ्रंट साइड की जो घेर का कपड़ा है वो रख रही हूँ। उसमें भी मैं बॉडी की तरह 1.2 इंचज़ का दोनों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। ये देखें, ये मैंने जो अंदर फोल्ड किया हुआ है वो एक 1.2 इंचज़ का कपड़ा एक साइड है, 1.2 इंचज़ का कपड़ा दूसरी साइड है। उसकी जो टोटल मैंने जो विड्थ रखी है वो 13.5 इंचज़ तक रखी है। बॉडी की जो लेंथ है वो हमने तकरीबन 7 इंचज़ तक रखी है। आप अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद जो इसकी घेर की जो लेंथ है वो हमारी तकरीबन 12 इंचज़ तक है। ये देखें, जो फ्रंट के घेर के 2 पार्ट हैं, क्योंकि हम ओपन शर्ट बना रहे हैं तो उसके 2 पार्ट हैं। तो एक साइड पे मैंने चुन्नट डाले हैं सिलाई की हेल्प से, और दूसरी तरफ से हम अभी इसमें चुन्नट डालेंगे सिलाई की हेल्प से। उसके लिए जो हम नॉर्मल मोड पे सिलाई करते हैं उससे हम थोड़ा उसको नीचे करेंगे। किसी स्विंग मशीन में ऊपर करने से ये होता है, मीन्स कि हमें जो सिलाई है वो थोड़ी बड़ी करनी है। और दोनों साइड से हमें जो धागा है वो छोड़ना है। और उसके बाद हमें इस तरीके से 2 जो सिलाई है वो लगाते जानी है ऊपर की तरफ से। जो 1.2 इंचज़ हमने मार्जिन के लिए रखा था उसको छोड़ के हमें बाकी हिस्से में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और जो एक्स्ट्रा धागा हमने दोनों साइड से बचा के रखा था, अब हम उसको खींचेंगे इस तरीके से, और हम जो चुन्नट हैं वो बनाते जाएंगे। बड़ी सिलाई लगाने का भी अक्सर मकसद यही होता है कि हम उसको आराम से खींच के इस तरीके से चुन्नट बनाएं। उतने हमें चुन्नट डालने हैं कि जितना हमारा बॉडी का कपड़ा है उसके जो हमारा घेर का कपड़ा है वो उसके इक्वल हो जाए इस तरीके से। अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हम प्रिंटेड कपड़े की 4 पट्टियाँ ले लेंगे, जिसकी जो मेजरमेंट है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 2.5 इंचज़ की है, और जो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 16 इंचज़ की है। 2 पट्टियाँ हम बड़ी बना लेंगे और 2 पट्टियाँ हम छोटी बना लेंगे। जो छोटी पट्टी है वो 2 इंचज़ तक जो इसकी विड्थ है, और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 11 इंचज़ तक है। जो 2 बड़ी पट्टियाँ हमने ली थी उसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा हल्का हल्का फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों को नीचे की तरफ से। दोनों पट्टियों की एक साइड पे जो नीचे वाली साइड है उस पे हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब उसकी जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे हमें फिर से सिलाई की हेल्प से चुन्नट लगाने हैं, और इतने चुन्नट लगाने हैं कि वो हमारे जो बॉडी का कपड़ा है उसके बिल्कुल इक्वल आ जाए। ये देखें, ये बिल्कुल इक्वल आ गया उसके। और याद रहे कि जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा था बॉडी में हमने डाला था, वहाँ से हमें चुन्नट नहीं डालने, वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं खींचना, साइड से हमें ज़्यादा चुन्नट लगाने हैं इस तरीके से। अब हम पहले बॉडी का कपड़ा लेंगे, उसके अब ऊपर हम उल्टा करके ये जो हमने फ्रिल बनाई थी प्रिंटेड कपड़े की वो रखेंगे, और उसके ऊपर फिर हम घेर का कपड़ा रख के और तीनों को आपस में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले जो स्विंग मशीन है उसको हम नॉर्मल मोड पे रख लेंगे। उसके बाद तीनों को आपस में रख के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और जो हम इस बार जो सिलाई लगा रहे हैं उससे पहले जो हमने 2 सिलाई घेर के कपड़े में चुन्नट के लिए लगाई थी उन दोनों के बीच में लगाएंगे। इस तरीके से सेट करके तीनों को आपस में बराबर आराम से सिलाई लगाते जाएं। उसके बाद अब हम इसे सीधा करेंगे तो इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
ये जो है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है, इस वजह से हमने यहाँ पे चुन्नट नहीं डाले इतने। जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड पे हमने ये फ्रिल अटैच कर ली है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा छोड़ा था दोनों पार्ट्स में 1.2 इंचज़ का, अब हम उसको इस तरीके से फोल्ड करके और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सीधी सीधी हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। दोनों पार्ट्स पे हमने सीधी सिलाई लगा ली है फोल्ड करके। 2 पट्टियाँ हमारे दोनों साइड से बन गई हैं। उसके बाद अब हम इसको इक्वली एक दूसरे के ऊपर रखेंगे दोनों पार्ट्स को, और इस तरीके से जो नेक का कपड़ा है वो काट लेंगे। उसके बाद हमें जो फ्रॉक की बैक साइड है उसको रेडी करना है। उसके लिए हम बॉडी का कपड़ा लेंगे और घेर का कपड़ा जिस पे हमने चुन्नट डाले हैं दोनों को इक्वल करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने बैक साइड की जो बॉडी है उसको हमने अटैच कर लिया है नीचे वाले घेर के साथ। बैक साइड को हमें इस तरीके से रखना है कि उसका जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ हो, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो फ्रंट का जो पार्ट बनाए थे दो, वो इस तरीके से रखेंगे कि उनकी जो सीधी साइड हो वो नीचे वाली तरफ हो इस तरीके से। और इस तरीके से रख के हमें ऊपर जो है वो शोल्डर्स को अटैच कर देना है। दोनों के शोल्डर आपस में अटैच कर देने। शोल्डर की सिलाई हमने लगा ली है। अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। इस फ्रॉक की जो बाजू है वो हमने इस तरीके से काट ली हैं। अब हम इनके साथ जो प्रिंटेड छोटी 2 पट्टियाँ थी जो हमने काटी थी वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। बाजू की जो बैक साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो पट्टी की सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रख के जो सीधी वाली साइड है वहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने ब्रांडेड कपड़े की पट्टी इसके साथ अटैच की थी उसको हम दूसरी तरफ से जो सीधी साइड है बाजू की उस तरफ से हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे दोनों बाजुओं पे। दोनों बाजू की जो पट्टी है उस पर सिलाई लग चुकी है। अब हम जो बाजू है उसको आर्म होल के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से। जो हमारी जो फ्रंट साइड है बाजू की वो नीचे रहेगी, और इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले जो हमारी बाजू है उसको हम फोल्ड करके सेंटर से एक कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम आर्म होल को भी फोल्ड करके और जो सेंटर है इसका उस पर एक कट लगा लेंगे। उसके बाद दोनों सेंटर को इक्वली एक दूसरे के ऊपर रख के हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम बाजू में 2 से 3 प्लेट्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इस बाजू में 2-3 प्लेट्स का मार्जिन छोड़ा था। आप चाहें तो विदाउट प्लेट भी इसको बना सकती हैं। ये हमारी सिलाई हो गई। इसको मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। अब हम प्रिंटेड कपड़े की एक और पट्टी लेंगे जिसकी जो मेजरमेंट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन वो 2 इंच चौड़ी है। इसको हम डबल करके और जो हमारी जो नेक है उसकी नीचे वाली साइड पे रख के और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर पट्टी में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंथ में बच रहा है तो हम उसको काट लेंगे दोनों साइड से, और उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसको सीधी साइड कर लेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है सीधी साइड करके। उसके बाद हम अब जो इसकी साइड है वो बंद कर लेंगे। दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड से तकरीबन हम इसको 1 इंच तक फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। ये जो बेबी फ्रॉक है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।